नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सोलर मिशन। सोलर मिशन इज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 2nd September फ्रॉम श्रीहरिकोटा and it is the India's first space based mission. This spacecraft is carried by PSLV of एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। चंद्रयान 1 जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था, तब भी इसी को यूज़ किया गया था। एंड मंगलयान जो मार्स वाला गया था, उस पर जो गया था वो भी PSLV मॉडल के थ्रू गया था। सो जो PSLV मॉडल है ये बहुत पावरफुल है, बहुत रिलायंट है एंड वर्सेटाइल है। सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन एक ऐसा मिशन है जो कि हम ये नहीं कहेंगे कि ये चंद्रयान की जैसा उस पर लॉन्च होगा सन पर एंड देन उसकी स्टडी करेगा, देन वो डाटा ट्रांसफर करेगा। ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो सन और अर्थ के बीच में जो 5 लैंग्वेज पॉइंट है, देयर आर 5 लैंग्वेज पॉइंट, जिसमें से एक L1 जो ऐसा लैंग्वेज पॉइंट है जो कि अर्थ एंड सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देता है, तो जिससे वहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। सो ये वहाँ पर जाकर के प्लेस हो जाएगा L1 पॉइंट पे एंड वहाँ से ये सन को स्टडी करेगा एंड सन की जो जितने भी डेटाज हैं उस पर क्या हो रहा है, उस पर कौन सी रेज अर्थ पर जब आ रही हैं तो क्या इफेक्ट डाल रही हैं, ये सारी चीज़ों को वो डेटा भेजेगा किसके पास, इसरो के पास। एंड वंस इट प्लेस्ड, अगर एक बार वो प्लेस हो गया अपने सही पोजीशन पे, जो कि आज 2nd September को अगर लॉन्च हुआ है, तो वो जा करके 4 मंथ्स बाद ही वहाँ पर प्लेस होगा। अगर वो एक बार प्लेस हो गया 4 मंथ्स बाद, तो उसमें जो 7 पेलोड्स लगे हैं, 7 पेलोड्स आ गया ऑन द स्पेसक्राफ्ट। अगर वो 7 पेलोड्स अगर सही से काम किए तो वो आने वाले 5 सालों तक वो हमें डेटा ट्रांसफर करते रहेंगे फ्रॉम दैट पोजीशन ऑफ द L1 पॉइंट। वहाँ से वो पोजीशन से अपना डेटा ट्रांसफर करेंगे एंड हमारे पास वो डेटा आएगा, इसरो के पास आएगा। और ऐसा नहीं है कि इसरो ही सिर्फ उस पर काम करेगा, बहुत सारी एजेंसियां हैं जो उस डेटा के बेस पे अपना काम कर सकते हैं एंड सन की स्टडी और अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 मिशन एक ऐसा मिशन है जो कि लैंग्वेज पॉइंट 1 पे रखा जाएगा। लैंग्वेज पॉइंट 1 जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है किससे, अर्थ से। तो 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर वो अर्थ से दूर है। इस मिशन को हॉलो ऑर्बिट अराउंड जो L1 के अराउंड जो हॉलो ऑर्बिट है उस पर प्लेस किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इस आदित्य L1 मिशन को L1 मिशन क्यों रखा गया, इसका नाम L1 कैसे पड़ा। L1 ऐसे ही पड़ा कि क्योंकि ये लैंग्वेज पॉइंट 1 पे प्लेस हो रहा है, लैंग्वेज पॉइंट 1 पे प्लेस होने की वजह से इसका नाम L1 पड़ गया। आदित्य एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है सूर्य और सूरज। प्लेसिंग द स्पेसक्राफ्ट ऑन द L1 पोजीशन पे इसलिए प्लेस किया जा रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली सन पर अपनी नजर रख सकता है, अर्थ सन को वो डायरेक्टली स्टडी कर सकता है बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। L2 पर क्यों प्लेस किया जा रहा है, L2 पे प्लेस किया जा रहा है क्योंकि ये अर्थ के बिहाइंड है, मतलब अर्थ के ये पीछे है और इसकी वजह से ये सन पर डायरेक्टली अपनी नज़र नहीं रख पाएगा, सन को ये स्टडी नहीं कर पाएगा। L3 पे क्यों नहीं रखा जा रहा है, L3 पे इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि ये सन के पीछे है। ये जो पॉइंट है, जो L3 पॉइंट है, टोटल 5 पॉइंट है जिसमें से L3 जो पॉइंट है वो सन के पीछे है, सन के बिहाइंड है। जब सन के बिहाइंड है वो, तो वो कैसे उस पर क्या बोलते हैं नजर रख पाएगा, इस वजह से L3 पे नहीं रखा जा रहा है। L4 एंड L5 क्या है, स्टेबल पॉइंट है, फार्दर फ्रॉम द अर्थ है, मतलब अर्थ से ये बहुत ही ज्यादा दूर है, तो ये अपना डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे। इस वजह से लैंग्वेज 1 पॉइंट जो है वो सबसे अच्छा पॉइंट है एंड सबसे सुटेबल पॉइंट है, सबसे रिलायंट पॉइंट है किसके लिए, स्पेसक्राफ्ट को प्लेस करने के लिए। अगर स्पेसक्राफ्ट को प्लेस करना है तो L1 पॉइंट इज द बेस्ट। अब हम बात करते हैं कि सन को स्टडी करने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत क्यों है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सन एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस, बहुत सारी रेडिएशन से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकालता है, और जब ये रेडिएशन अर्थ पर आती हैं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। सो सन के पास
बहुत सारी वेवलेंथ की रेडिएशन है, बहुत सारे एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो कि जब अर्थ पर आते हैं तो अपना बहुत ही तीव्र प्रदर्शन करते हैं। और इस तीव्रता को जो रेडिएशन अर्थ पर आई, उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज होता है, जो परिणाम पड़ते हैं अर्थ पर। वैसे तो हमारा एटमॉस्फेयर बहुत सारी रेडिएशंस को, बहुत सारी उसके एनर्जेटिक जो वेव्स हैं उसको तो रोकने की कोशिश करता है। ओजोन लेयर जो हमारी है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी सन की रेस है जो अर्थ पर अपना बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डाल रही है, बहुत ज़्यादा इंजीरियस हैं, जिससे लोगों को स्किन कैंसर हो रहा है, बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हो रही हैं जो वेव्स के थ्रू हो रही हैं, जो पेनिट्रेट कर रही है स्किन को पेनिट्रेट करने की वजह से बहुत सारी ऐसी स्किन डिसीज हो रही हैं जो नए नए आ रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ पर जो लाइफ है वो डेंजर हो रही है। इन सभी चीज़ों को स्टडी करने के लिए, जो कि अर्थ से पॉसिबल नहीं है सन पे स्टडी कर पाना, इस वजह से दिस इज द मेन रीजन इसरो है हमारा, उसने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया जो अर्थ और सन के बीच रह करके उन दोनों को स्टडी करेगा, और जो रेज जो जा रही हैं अर्थ पर वो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर उसका क्या इफेक्ट आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों का वो डेटा कलेक्ट करके इसरो को भेजने का नॉलेज मिलेगी, एंड वो आने वाले कई डिकेड्स तक वो स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट अगर एक बार प्लेस हो गया अपनी सही पोजीशन पे तो वो 5 सालों तक एफिशिएंटली वर्क करेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। सो अब हम बात करते हैं कि इस मिशन का मेन गोल क्या है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ दिस मिशन। इस मिशन के थ्रू जो हीटिंग मैकेनिज्म है किसका, कोरोना लेयर, जो सन की आउटर लेयर है उसे कोरोना बोलते हैं, तो कोरोना लेयर की जो हीटिंग मैकेनिज्म है उसको स्टडी करना, सन पर जो क्रोमोस्फेयर है, जो कोरोना है, उनका जो आउटर लेयर है उनको स्टडी करना, जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलर कोरोना की उसको स्टडी करना, अर्थ पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अर्थ पर जो वेव्स पड़ रही हैं उनके थ्रू क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं ह्यूमंस पर, उनको स्टडी करना, अर्थ पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उन वेव्स के थ्रू उनको स्टडी करना, एंड 8000 सैटेलाइट्स हमारे स्पेस में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, उनके ऊपर सन की वेव्स और सन की जो हीटिंग है उस पर उनका क्या असर पड़ रहा है उनको स्टडी करना, एंड लास्ट है कि स्पेस का वेदर है उसके बारे में हमें और ज़्यादा नॉलेज मिले। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब यहाँ तक बने हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरा, एंड आप लोग को जो भी वीडियोस में मेरे अच्छा लगा हो या जो भी मुझे चेंजेस करना हो उसके बारे में प्लीज़ अपनी राय, अपना जो विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं उन सारी चीज़ों को, एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।